नमस्कार दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छे निवेशक, एक अच्छे इन्वेस्टर वाला काम कर लेते हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से पता है, जो कि अक्सर हम लगभग सभी वीडियो की शुरुआत में करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी करंट में इन्वेस्टमेंट होते हुए, जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो की हेडिंग भी आपने पढ़ी होगी कि एक अच्छा इन्वेस्टर, एक अच्छा निवेशक वही होता है जो कि मार्केट की मंदी का खूब भरपूर फायदा उठाता है। दोस्तों, यदि वर्तमान में करंट में आप में से कोई भी व्यक्ति यदि मार्केट के गिरने से नाखुश होता है, तो इसका मतलब यह है कि अभी आप मार्केट की पाठशाला के कच्चे विद्यार्थी हो। जी हां दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं। और यदि आप में से कोई मार्केट के गिरने पर विचलित नहीं होता, बल्कि और इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है और इन्वेस्टमेंट करने का दिमाग चलाता है, तो इसका मतलब यह है कि आप मैच्योर हो चुके हो, परिपक्व हो चुके हो। सीधी सी बात है दोस्तों, किसी भी चीज़ की मार्केट से ही मतलब नहीं है। कोई सा भी सामान हुआ हमारे दैनिक उपयोग का, हमारी डेली लाइफ का, आप जो है उसे खरीदना कब पसंद करते हैं? जबकि उसका रेट डाउन हो जाए, जबकि उसका रेट थोड़ा नीचे आ जाए, या फिर जो है कि काफ़ी हाई रहे, काफ़ी महंगा रहे, तब आप परचेस करना चाहोगे, या सस्ता रहे तब परचेस करना चाहोगे? तो समझदार निवेशक जो है सस्ते होने पर, शेयर सस्ते होने पर, स्टॉक सस्ते होने पर, म्यूचुअल फंड की एनएवी सस्ती होने पर मौके पर चौका मार देता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान होगा, हमने जो है कई वीडियो में जिक्र करा था, आपको बताया था कि मार्केट मौका सबको देता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे चर्चा की थी कि बजट तक मार्केट अच्छा रहेगा और बजट के आसपास जो है आपको मंदी देखने को मिलेगी। हम मार्केट क्रेश होना तो नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट क्रेश तो आपने देखा होगा 2008 और 2020 में किस तरह से हुआ था। तो अभी क्या है, मार्केट निवेश का, इन्वेस्टमेंट का मौका देने वाला है, एक ऑफर देने वाला है, जो कि समझदार इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं गंवाना चाहेगा। आप कल्पना करके देखिए कि एक अच्छा जो शिकारी रहता है, वो दोस्तों हमेशा जो है अपने शिकार की सर्चिंग करता रहता है, अपने शिकार को खोजता रहता है, और जैसे ही शिकार दिखता है मौके पर चौका मार देता है, उस पर झपट जाता है। तो ठीक इसी तरह से ये मार्केट है दोस्तों। इसमें जो है कि आपके शिकार करने का बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा समय कब होता है? जब मार्केट में मंदी हो, जब मार्केट डाउन आए, जब मार्केट में गिरावट हो। तो दोस्तों, वो समय कल से आ गया है। और आज जो है सैटरडे, कल संडे, मंडे को फिर मार्केट ओपन होगा, और मंडे मार्केट का काफ़ी हद तक रुख तय करेगा। लेकिन 23 तारीख को जब बजट पेश होगा, उस समय दोस्तों कैसा मार्केट का रुख रहता है, यदि उम्मीद के मुताबिक नहीं रहता है, तो मार्केट में करेक्शन आना लाजमी है। और जो भी इन्वेस्टर हैं, उनको रत्ती भर भी संकोच नहीं करना चाहिए, रत्ती भर भी विचलित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बल्कि एक हिसाब से उनको खुश होना चाहिए कि चलो ठीक है, चुनाव के बाद से मुझे मौका नहीं मिला था और अब मौका मिल रहा है, इसे मैं बिल्कुल नहीं गंवाना चाहूँगा निवेश का। और दोस्तों, जो कच्चे इन्वेस्टर हैं, जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, वो दुखी होंगे और उनको दोनों गाल पर थप्पड़ पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एक थप्पड़ कैसे पड़ेगा कि वो मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरने पर वो अपना विड्रॉल कर लेंगे, रिडिप्शन ले लेंगे, तो एक थप्पड़ ये, और फिर उसके बाद में मजबूरन वो कब पेमेंट डालेंगे, कब इन्वेस्ट करेंगे? जब मार्केट हाई हो जाएगा, जब मार्केट बढ़ने लगेगा, तब पेमेंट डालेंगे, तो दूसरा थप्पड़ ये। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि उनको डबल हानि होना है, उनका डबल लॉस होना तय है। होता क्या है, जो मैच्योर इन्वेस्टर नहीं होता, वो मार्केट के गिरने पर घबरा जाता है और घबरा कर अपने पैसा निकाल लेता है। तो होता क्या है कि वो प्रॉफिट की जगह अपना लॉस बुक कर लेता है। और जब मार्केट चढ़ता है, जब मार्केट ऊपर जाता है, जब मार्केट बुलिश होता है, तो लालच में इन्वेस्ट करता है, तो महंगे दामों पर खरीद लेता है। तो दूसरा थप्पड़ वो, मतलब दूसरा नुकसान वो। तो इस तरह से वो दो तरीके से स्वयं का नुकसान करता है दोस्तों, और वही गलती आपको नहीं दोहराना है। आप में से कोई भी व्यक्ति यदि ये सोचकर आया है, महीने, 2 महीने, 2, 4, 6 महीने का सोचकर आया है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बिल्कुल आपका नुकसान होना तय है। लेकिन यदि आपकी लंबी सोच है, अच्छी सोच है, बेहतर सोच है, आप सोचकर आए हैं कि मुझे जो है 2-3 साल, कम से कम 3 साल तो मैं जो है इन्वेस्टेड रहूँगा, तो फिर दोस्तों कम से कम यदि आप इतना भी सोच लेते हैं 3 साल का, तो दोस्तों आपको लॉस नहीं होगा। और यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप 8-10 साल रुक जाते हैं, तो दोस्तों फिर आपको दुगने से भी ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, इतना कि जितना शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आपने जिन लोगों के पास में समय नहीं होता है, वो छोटे छोटे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए, एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं, तो वो अपनी जगह पर एकदम सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि जिन लोगों के पास में समय है और उनको रत्ती भर भी मार्केट की समझ है, तो उनको मौके पर चौका मारना चाहिए, चौका नहीं छक्का मारना चाहिए। तो दोस्तों, वो समय आ गया है। यदि कोई व्यक्ति के पास में कुछ फंड्स है, कुछ अमाउंट है, कुछ पेमेंट है, तो निवेश करने का बिल्कुल समय आ गया है। लेकिन दोस्तों, वो भी समझदारी से। यदि आप जो है कि एकदम मान लो अभी
एक एग्रेसिव होकर, एग्रेसिव इन्वेस्टर बनकर लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, और पता चल रहा है कि 23 तारीख को जब बजट आएगा तो फिर मार्केट में और मंदी आएगी, और गिरावट आएगी, और नीचे जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर तब आप पछताओगे कि काश मैं थोड़ा सा और रुक जाता, तो मैंने जो पेमेंट लगाया है, मैंने जो इन्वेस्ट किया है, शायद वो अब इन्वेस्ट करता तो मुझको ज़्यादा एनएवी मिलती या मुझको ज़्यादा शेयर मिलते। तो इस तरह से दोस्तों अफसोस ना हो, इसके लिए आपको एग्रेसिव इन्वेस्टर भी नहीं बनना है, आपको समझदार इन्वेस्टर बनना है। और देखिए दोस्तों, हर चीज़ के माइनस प्लस पॉइंट तो होते हैं। नो रिस्क नो प्रॉफिट। आप कोई रिस्क नहीं लोगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई रिस्क भी नहीं होगी। सम रिस्क सम प्रॉफिट। थोड़ी सी रिस्क लोगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, थोड़ी सी रिस्क भी नहीं लोगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी नहीं होगा। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। ज़्यादा रिस्क लोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा रिस्क नहीं लोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो वही बात लागू होती है दोस्तों। ये सब कुछ जो है कि आपके जोखिम पर, आपके साहस पर निर्भर करता है। और हमारा उद्देश्य केवल और केवल हमारे देश के युवाओं की मानसिकता को चेंज करना होता है। एक अनजाना सा डर उनके मन में बना रहता है। वो सोचते हैं क्या पता मेरा पैसा यदि डूब गया तो, यदि मेरा पैसा वापस मेरे खाते में नहीं आया तो, यदि मेरा मोबाइल चोरी हो गया तो, क्या पता यदि मेरे साथ में ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो कुल मिलाकर नेगेटिव सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं और अज्ञानतावश इस चीज़ से दूर रहते हैं। तो कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। और दूसरा ये है, उनको शिक्षा का अभाव होता है, इन्फॉर्मेशन का अभाव होता है। हमारे देश के यदि एजुकेशन सिस्टम की यदि बात करें तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं एक अच्छा निवेशक बनने की, एक अच्छा इन्वेस्टर बनने की, शायद ही कहीं कोई सी क्लास में पढ़ने को मिले। जबकि बच्चे को शुरू से इस बात पर फोकस करवाना चाहिए, विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए कि देश की इकोनॉमी में हिस्सेदारी ले, भागीदारी ले, एक अच्छा निवेशक बने, बचत करने का महत्व बताना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको अपने देश की इकोनॉमी पर भरोसा है, आपको अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है, आपको ये भरोसा है कि हाँ मेरा देश विकासशील से विकसित होगा, और जो है अगर आप ऐसा पॉजिटिव सोचते हैं तो दोस्तों आपके साथ में पॉजिटिव होगा, आप प्रॉफिट में आएंगे। और देर अवेर जो है कि आपको ग्रीन सिग्नल मिलेंगे, मार्केट ग्रीन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए और बिल्कुल मंजिल का इशारा समझना चाहिए। और मंजिल का इशारा क्या है? डटे रहो। जी हाँ दोस्तों, मंजिल का इशारा हमेशा यही रहता है, स्लो बट कंटिन्यू। आप स्लो थोड़ा थोड़ा करते रहो इन्वेस्टमेंट, लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए। स्लो बट कंटिन्यू, डर के आगे जीत है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरा इंटेंशन क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा इंटेंशन यही है कि जिस तरह से विदेशों में निवेश को बढ़ावा मिला है, जिस तरह से विदेशी लोग प्रॉफिट कमाते हैं, ऐसे ही क्यों ना हमारे देश के लोग भी प्रॉफिट कमाएं, एक अच्छा निवेशक बने। और इस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस एक छोटा सा निवेदन यही है कि आपका साथ और प्यार हमें चाहिए। वो आप कैसे दे सकते हैं? हमारा मनोबल बढ़ाकर। और मनोबल कैसे बढ़ेगा? जब आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, पॉजिटिव कमेंट करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।